बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो अदद हमने करंट ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में सीटी बोलते हैं। तो आज हमारा लेक्चर सीटीज़ के बारे में है। हम आपको सीटीज़ के बारे में तफसील से बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसका नॉलेज दें, और अगर आपके पास पहले से कुछ नॉलेज है सीटीज़ के बारे में तो उस नॉलेज के थोड़ा सा इन्हेंस करें, थोड़ा सा बढ़ा के बताएं। तो लिहाजा बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मालूमात मिलेंगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले फिर हम सीटी के बारे में, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, उसकी डेफिनेशन के हवाले से जिक्र करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ करंट ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन of current from a higher value into proportionate current to a lower value। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि एक फॉर्मल तरीके की है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताता हूँ कि करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करता है, या यूं कह लीजिए वो मोर स्पेसिफिकली कि हायर करंट को लोअर करंट के अंदर हमें ये ट्रांसफॉर्म करके देता है, तब्दील करके देता है। यानी कि अगर 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर अगर करंट हो तो उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, बल्कि बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए हम सीटी को यूज़ करते हैं। सीटी को हम जो है वो हायर करंट्स, जो कि सैकड़ों या थाउजेंड्स जो वोल्ट करंट होता है, एम्पेयर होते हैं, वो देते हैं, और ये हमें कम एम्पेयर में आउटपुट देती है। तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि हायर करंट को लोअर करंट में ट्रांसफॉर्म करता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है हायर करंट से लोअर करंट में, ये एक ख़ास तनासुब से होती है, जिसको प्रोपोर्शनेट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है। इसकी हम आपको तफसील बाद में बताएंगे। फ़िलहाल ये जहन में रखिए कि सीटी जो करंट ट्रांसफार्मर है वो ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि हायर करंट्स को लोअर करंट्स में कन्वर्ट करता है एक ख़ास रेशियो के हिसाब से। ये समझने के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आ जाए इसकी सिंबल। तो जो सीटी की सिंबल है वो इस किस्म की सिंबल होती है। इस सिंबल की डिटेल आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। सिंबल जो है वो इस तरह का बनाया गया है कि आपको एक लाइन नज़र आ रही है लेफ़्ट टू राइट। ये लाइन हमारी केबल को शो करती है। इस केबल के अंदर से हमारा हायर करंट गुजर रहा है। तो इसके अलावा जो दूसरा आपको एक लूप सा नज़र आ रहा है, ये एम टाइप का नज़र आ रहा है आपको, ये एक कॉइल है। इस कॉइल के अंदर से, यानी कि कॉइल का जो अंदर से जो हॉलो सिरा होता है, गोल सिरा होता है, उसके अंदर से हमारी ये वायर गुजर रही होती है। यानी कि इस सिंबल के अंदर दो चीज़ें शो की हैं, एक केबल जिसमें से करंट गुजर रहा है, और उसके बाद एक कॉइल जिसके ये दो टर्मिनल हैं, यहाँ से वो हमें आउटपुट देती है। तो ये इसका सिंबल होता है। उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि सीटी जो है वो कितने टाइप की होती है। तो सीटी व्यूअर्स 4 टाइप की होती है। 4 टाइप्स की जो है सीटीज़ होती हैं। एक होती है विंडो टाइप, दूसरी होती है बार टाइप, तीसरी होती है बुशिंग टाइप, और चौथी होती है वाउंड टाइप। तो हम आपको जो इस वक्त दिखा रहे हैं वो विंडो टाइप की सीटी दिखा रहे हैं। ये जो आप दोनों सीटियां देख रहे हैं ये विंडो टाइप सीटीज हैं। और विंडो से का मतलब क्या है? विंडो का मतलब ये सुराख है। ये विंडो है जिसके अंदर से हमने केबल को गुजारना है, और इस केबल के गुजारने के सुराख की वजह से इनको बोलते हैं विंडो टाइप। तो आपका फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो वास्ता पड़ना है वो विंडो टाइप की सीटी से पड़ना है। तो इसकी थोड़ी सी हम आपको तफसील बता देते हैं। विंडटॉप ये कंपनी है। उसके बाद रेशियो जो है वो 60/5A, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 60 एम्पेयर को 5 एम्पेयर में कन्वर्ट करेगी। यानी कि जो स्टेप डाउन होगा, 60 एम्पेयर आपकी इस केबल में से गुजारेंगे। तो जब 60 एम्पेयर यहाँ से गुजारेंगे तो आपको ये जो दो नज़र आ रहे हैं, ये कवर्स हैं, इनको मैं हटाऊंगा। हटाने के बाद यहाँ 2 टर्मिनल होंगे, वो सीटी के आउटपुट टर्मिनल होंगे, तो वहाँ से आपको 5 एम्पेयर का करंट मिलेगा। तो ये हमने इसके जो है कवर जो है ये प्रोटेक्शन के हैं, ताकि कोई बंदा यहाँ पर हाथ ना लगा दे गलती से, क्योंकि गो के यहाँ पर वोल्टेज कम होते हैं, बल्कि इंतहाई वोल्ट कम होते हैं। तकरीबन 1 वोल्ट के इर्द गिर्द यहाँ वोल्ट होते हैं, लेकिन
अगर ये कनेक्टेड ना हो तो ये बहुत हायर वोल्टेज से आपको शॉक मार सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक इसके जो हमारी जो कॉइल है, हमारा ट्रांसफार्मर है, उसके ये आउटपुट के टर्मिनल्स हैं। उसके बाद हम आपको दूसरी सीटी दिखाते हैं। ये देखिए कि ये सीटी है, ये इसका विंडो है और इसकी जो प्राइमरी है 200 एम्पेयर की, यानी कि यहाँ से इस केबल में से आप 200 एम्पेयर करंट गुजार सकते हैं, और सेकेंडरी है 5 एम्पेयर की। ठीक है, यहाँ से आपको जो टर्मिनल्स हैं, इसके अंदर आपको टर्मिनल नजर आ रहे हैं। ये कवर उतारेंगे तो आपको टर्मिनल नजर आएगा। मैं कवर उतार के आपको दिखाता हूँ। तो ये व्यूअर्स, इसका हमने ये कवर उतार दिया है और उसके बाद ये दो इसके टर्मिनल्स हैं जो कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक वाइंडिंग जो तार यहाँ से हमारी केबल गुजर रही है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और जो हमारी यहाँ से आउटपुट निकलेगी ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो आम तौर पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दो तरह की होती है, यानी कि दो रेशियो के अंदर आती है। वो हम आपको थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। फिलहाल आपको ये बताना मकसूद था कि ये विंडोज टाइप की सीटीज होती हैं। दूसरी टाइप की जो सीटी होती है वो बार टाइप की सीटी होती है। इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको पिक्चर से दिखा देते हैं। ये इसका बेस प्लेट है सीटी का, जो कि पैनल के अंदर शीट पे माउंट होती है। उसके बाद ये एक बस बार टाइप की एक बार है जो कि इसके आर पार है। इसके इर्द गिर्द हमारी कॉइल होती है और ये दो इसके आउटपुट के टर्मिनल हैं, यानी कि यहाँ से आपका करंट गुजरेगा और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारी होती है इस प्लेट की वजह से, पट्टी की वजह से इसको बोलते हैं बार टाइप सीटी। तो जो बुशिंग टाइप की जो सीटी है वो हायर EHTs के अंदर यूज होता है, वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी वी आर वेरी सॉरी आपको नहीं दिखा सकते हैं। बाकी वाउंड टाइप जो सीटी होती है वो सेम लाइक जो हमारे वोल्टेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, आमतौर पे जो ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है, लेकिन वो करंट के हिसाब से बनाई होती है। जो ये वाली सीटीज हैं, यानी कि विंडो सीटी और वाउंड सीटी, इनमें दोनों में फ़र्क है। विंडोज़ टाइप की जो सीटीज हैं इनके अंदर प्राइमरी बताते खुद इसके अंदर सीटी में नहीं होती, सिर्फ जो केबल यहाँ से गुजरेगी वो प्राइमरी कॉइल के जो है ना वो एक्ट करेगी। जबकि वाउंड टाइप की जो सीटी है उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग भी होगी, जैसे कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो ये इसकी चार टाइप की सीटीज होती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि सीटीज के अंदर इंटरनल जो है वो क्या सिस्टम होता है, कॉइल कैसी होती है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक सीटी है करंट ट्रांसफार्मर है, जो कि इसका मॉडल नंबर है MSQ60, विंडो टाइप की है। यहाँ से केबल गुजरेगी। उसके बाद जो ये है 600/5A, यानी कि 600 एम्पेयर करंट यहाँ से गुजारेंगे तो आपके ये आउटपुट पे 5 एम्पेयर देगी इन टर्मिनल से। तो इसको हमने आपको डेमो देने के लिए, डेमो करने के लिए हमने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करके इसको हमने ओपन किया है ताकि हम आपको दिखा सकें कि अंदर से कैसी है। ये देखिए, ये वही सीटी है 600 एम्पेयर की। इसमें सिंपली ये जो आपको रिंग नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर इसकी जो है वो कोर है। ठीक है, आयरन कोर होगी, सिलिकॉन की होगी, वॉटएवर, इसके अंदर कोर है। कोर के ऊपर ये तार लपेटी हुई है जो कि एक कॉइल का काम कर रही है, और इसने थोड़ा करंट को बढ़ाने के लिए तार मोटी इस्तेमाल करने हुए डबल तार इस्तेमाल की है। ठीक है, ये तारें डबल इस्तेमाल की हैं। तो इन्होंने वाइंड किया है, चूंकि 600 एम्पेयर की है तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, ये सिंपल क्या है कि जब इसमें से यहाँ से करंट गुजरेगा, हमारी तार यहाँ से गुजरेगी, करंट गुजरेगा, तो इसने सिंपल उस तार से जो है वो मैग्नेटाइज या मैग्नेटिज्म उससे इंड्यूस होगा, इंड्यूस होके इस कॉइल में आएगा। इस कॉइल से आपको यहाँ से मिल जाएगा। तकरीबन ये हमारा फॉर्मेट बनता है कि यहाँ से हमारी केबल गुजरती है। केबल मैंने इस वक्त 600 एम्पेयर के हिसाब से नहीं डाली, आपको सिर्फ डेमो करने के लिए बताइए कि ये हमारी जो केबल होती है ये हमारी मेन करंट गुजरता है, और उसमें से जब करंट गुजरेगा इस तार में से तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो कि राइट एंगल होगा। राइट एंगल से मुराद ये है कि अगर हमारा करंट यूं जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो यहाँ से इसके 90 डिग्री के ऊपर चारों तरफ जो है वो मैग्नेट पैदा होगा। वो मैग्नेट इस कॉइल को जब कट करेगा तो इसमें जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा और इसके अंदर करंट पैदा होगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है करंट का कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर लेकर जाकर उसको अगर आप घुमाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो उस कंडक्टर के अंदर
मैग्नेट पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा। तो और अगर करंट गुजर रहा है तो उस करंट के अंदर भी मैग्नेट होता है। तो ये तार जो है, जितना करंट गुजरेगा उसका मैग्नेट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा वो फिर इसमें इंड्यूस होकर उतना ही करंट यहाँ से आउटपुट पे देगा। तो बहरहाल इस वक्त आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि सीटी के अंदर अमूमन सिर्फ और सिर्फ कॉयल होती है, ठीक है। ये सीटी जो है वो चाइना की थी, मेड इन चाइना है। तो हम आपको एक अदद सीटी जो है वो जापानीज भी दिखाते हैं। ये सीटी जो है वो टेरासाकी कंपनी की है, मेड इन जापान है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है TZS-24। इसको ZCT भी बोलते हैं। ये सीटी आमतौर पर इस्तेमाल होती है अर्थ लीकेज रिले के लिए, कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है, ठीक है। ये इसके यहाँ से ये टर्मिनल्स हैं, आपको एक टर्मिनल नज़र आ रहा है, दूसरा नहीं, क्योंकि वो अंदर से मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है। इसके स्क्रू मैंने खोले हुए हैं, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन किया तो ये देखिए फ़र्क देखिए आप, जापानीज सामान में और चाइना के सामान में। देखिए ये इन्होंने प्लेटें डाली हुई रिंग टाइप की, ठीक है। हर तरीके से इसके करंट वगैरह को या मैग्नेटिक फ्लक्स को, ताकि बाहर निकल के ज़ाया ना हो। उसके बाद ये देखिए ये इसके अंदर कॉयल है, ये अंदर भी इन्होंने एक रिंग डाला हुआ है और ये बाहर भी एक रिंग डाला हुआ है, ठीक है। ये दो रिंग इन्होंने डाले थे और ये कॉयल है। अंदर इसके जो है वो कोर है, कोर के ऊपर कॉयल है। उसके बाद इन्होंने ये दो टर्मिनल यहाँ से निकाले हैं और टर्मिनल निकालने के बाद ये एक रजिस्टर लगाया है 13 ओम का या 12 ओम का। उसके बाद ये देखेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम प्लेट्स हैं। तो बहरहाल सिंपल बात ये है कि इस सीटी के अंदर भी ये कोर है, गोल कोर है, और उसके ऊपर वाइंडिंग लिपटी हुई है। और चूंकि ये छोटी है तो डेफिनेटली ये कम करंट के लिए है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, वो है सीटी रेशियो। सीटी जो है आम तौर पर जो सेकेंडरी जो उसकी वाइंडिंग होती है, आम तौर पर 5 एम्पेयर की आपको अवेलेबल होंगी और कभी कभार आपको 1 एम्पेयर की होंगी। अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये सीटी जो है वो 100 एम्पेयर की है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये सीटी जो है 100 एम्पेयर को 5 एम्पेयर में कन्वर्ट करेगी। यानी कि यूँ समझ लीजिए तकरीबन 90-95% आपको जो रेशियो मिलेगी वो आपको मिलेगी 5 एम्पेयर की, और कभी कभार आपको 1 एम्पेयर की मिलेगी स्पेशल केसेस के अंदर। अदरवाइज आपको 5 एम्पेयर की मिलेगी। मिसाल के तौर पे एक कोई ऐसी सीटी हो सकती है जिसकी रेशियो जो है वो 100 एम्पेयर रेशियो 5 एम्पेयर, यानी कि 100 और 5 की रेशियो होगी। और इसको हम लिखते कैसे हैं, 100/5A, यानी कि 100 एम्पेयर इसका जो है वो करंट गुजरेगा मेन कंडक्टर से, और यह आपको सेकेंडरी की जो टर्मिनल है वहां पर 5 एम्पेयर देगी। या 200 एम्पेयर और 5 एम्पेयर की अगर रेशियो की अगर सीटी है, 200 एम्पेयर अगर आप गुजारेंगे तो वो आपको 5 एम्पेयर देगी। 300 एम्पेयर की सीटी है, 300 एम्पेयर रेशियो 5 एम्पेयर, तो उसको 300/5A लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो 300 एम्पेयर करंट उसको देंगे तो वो 5 एम्पेयर देगी। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 300 एम्पेयर उसको आप मेन दे रहे हैं जिसको आपने मॉनिटर करना है, तो सीटी के जो आउटपुट के जो सेकेंडरी कॉयल के जो टर्मिनल हैं वो आपको 5 एम्पेयर देगी। और अगर उसी केबल के अंदर से करंट कम हो जाता है, यानी कि 150 एम्पेयर हो जाता है, तो यहाँ पर आपको करंट मिलेगा 2.5 एम्पेयर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका 75 एम्पेयर करंट हो जाता है, लाजमी नहीं है कि हर वक्त आपका जो है करंट ज़्यादा ही हो, तो 75 एम्पेयर करंट अगर हो जाता है तो यही आप सीटी जो है वो आपको देगी 1.25 एम्पेयर करंट। और इस करंट को आप क्लैम्प मीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं 200/5 एम्पेयर की सीटी की बात करते हैं, तो जब 200 एम्पेयर गुजर रहा होगा मेन हमारी केबल में से, प्राइमरी के अंदर से, जो कि सिंगल कोर हम गुजारते हैं, तो आपको ये आउटपुट देगी सीटी सेकेंडरी पे 5 एम्पेयर। और अगर 100 एम्पेयर गुजर रहा होगा तो ये आपको देगी 2.5 एम्पेयर। इसी तरीके से 50 एम्पेयर अगर गुजर रहा होगा तो ये 1.25 एम्पेयर देगी। यानी कि जैसा जैसा करंट जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आपके ये टर्मिनल भी सेकेंडरी के ऊपर भी आपका करंट वेरी करेगा, ठीक है। तो ये करंट आपका वेरी होना है, डिपेंड करता है कि इनपुट करंट क्या है। जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक
फ्लक्स या मैग्नेट बनेगा, ठीक है, उतना ही मैग्नेट इंड्यूस होकर सेकेंडरी के अंदर वो करंट पैदा करेगा। तो ये जो है ये 300 एम्पेयर हैं, इसे ये ऊपर 1000 एम्पेयर 2000 एम्पेयर डिपेंड करता है कि सीटी किस किस्म की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे आउटपुट्स मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कि सीटी इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सीटी को आमतौर पर मीटरिंग के लिए यानी कि मॉनिटरिंग के लिए या मीटरिंग के लिए मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं एज अ एमीटर के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं, पावर फैक्टर में इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी मीटर्स में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, हमने एक डायग्राम आपको दिखाने के लिए इसको प्रिंट किया है। ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से 3 फेज पावर आ रही है। ये सेंटर वाला जो है येलो फेज था जो कि नज़र नहीं आ रहा, हल्का नज़र आ रहा है। तो ये 3 फेज यहाँ से आउट हो गए, इस मोटर को चला रहे हैं और हमने इस मोटर के करंट को मेजर करना है, मॉनिटर करना है, मीटर्ड करना है। तो हमने यहाँ पर ये एनालॉग मीटर लगाए हुए, 3 मीटर लगाए हुए एक एक फेज के लिए। तो ये जो केबल जा रही है ये एक सीटी है, ये दूसरी सीटी है, ये तीसरी सीटी है। तो इस सीटी के अंदर से एक तार गुजार दी, दूसरे के अंदर से दूसरी और तीसरे के अंदर तीसरी। उसके बाद ये 2 इसके आउटपुट के टर्मिनल्स हैं, वो सीधा चले जाते हैं मीटर के ऊपर। तो मीटर जो है वो डिपेंड करता है कितना इसका करंट है, उस करंट के हिसाब से जो है ये इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होके और शो करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक मीटर। ये देखिए, ये एक मीटर है जो कि एम्पेयर मीटर है और 0 से लेके 100 एम्पेयर तक के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो सीटी लगेगी वो भी देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 100/5A, यानी कि अगर 100 एम्पेयर इसको करंट हमारी सीटी को मिलेगा, सीटी हमारी जो है वो 5 एम्पेयर का करंट देगी और जब सीटी इसको 5 एम्पेयर का करंट देगी तो ये 100 एम्पेयर शो करेगा। और अगर वो 2.5 एम्पेयर देगी सीटी तो ये 50 एम्पेयर शो करेगा। पीछे इसके टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल, इसके 2 टर्मिनल हैं। यहाँ पर हमारी सीटी से 2 तारें आएंगी, जैसे कि ये 2 तारें जा रही हैं और ये डायरेक्टली लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो मीटर्स हम लगाते हैं ये पैनल्स मीटर हैं, ठीक है। तो ये पैनल्स मीटर है, इसको हम डायरेक्ट सीटी से लगा के और करंट आप चेक कर सकते हैं किसी भी वायर का कि कितना करंट वहाँ से गुजर रहा है। तो इस तरीके से भी ये सीटी यूज़ होती है। इसके अलावा हमने आपको पिछले लेक्चर में पावर फैक्टर के हवाले से बताया था। तो पावर फैक्टर के अंदर भी सीटी से करंट मेजर करते हैं। जैसा कि ये हमने आपको ये पावर फैक्टर की रिले दिखाई थी, ठीक है। इसकी अगर बैक साइड पे आते हैं तो ये देखिए, ये हमारी सीटी है जो कि फेज ए के ऊपर डाली हुई है और ये इसके 5 और 6 टर्मिनल्स के ऊपर, यहाँ पर 5 और 6 के, और यहाँ पर ये सीटी की 2 तारें लगती हैं और ये वही सिंबल है जो हमने आपको बताया था। तो लिहाजा पावर फैक्टर के अंदर भी करंट मॉनिटर करना होता है, चेक करना होता है ताकि पावर फैक्टर को चेक किया जा सके। इसके अलावा मॉनिटरिंग देखने के लिए कितना करंट है तो उसके लिए हमने आपको एनालॉग मीटर दिखाया है। तो ये इस तरीके से एनर्जी मीटर्स हैं, जैसे कि घरों के अंदर करंट जो जाता है, मेंस जो सप्लाई बाहर से आती है, तो वहाँ पर भी ये आपको मॉनिटरिंग के लिए सीटीज यूज़ होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मार्किंग की, टर्मिनल्स की मार्किंग की। वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यकीनन आपको पता होगा। देखिए, ये इसका P1 लिखा हुआ है और इस साइड पे P2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो मेन जो तार हमारी इसके अंदर जाएगी, उसकी ये बताई है कि P1 से आपने इसको इन करना है तार को और P2 से आउट करनी है। यानी कि ये P1 है तो आपकी तार यहाँ से जाएगी, यहाँ से आउट होगी, या दूसरे अल्फाज में यूं कह लें कि करंट जो है वो इधर से आके इसके अंदर से होके और यहाँ से आउट होके जाएगा। यानी कि P1 से इन होगा करंट केबल के थ्रू और P2 से आउट होगा। तो ये P1 और P2 हमारी जो है ये प्राइमरी जो हमारी वाइंडिंग है, जो कि सिर्फ एक तार की सूरत में होगी, केबल की सूरत में होगी, तो उसकी जो है ये मार्किंग के लिए बताया है ताकि आप सीटी को सही तरीके से यूज़ कर सकें उसकी डायरेक्शन के हिसाब से कि आपने करंट इस तरीके से गुजारना है। P1 से इंसर्ट होगा, P2 से आउट होगा। उसके बाद जो दूसरे इसके टर्मिनल हैं वो S1 और S2, ये हमारी सेकेंडरी के हैं। P फॉर आप प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2। उसके बाद S1, S2, सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2, ठीक है। तो इसको भी आप जहन में रखिए कि जब इसमें से जब P1 से इस तरह करंट गुजरेगा तो इसमें से जो करंट आउट होगा सेकेंडरी से वो S1 से आउट होगा और S2 में वापस आएगा। तो उसकी ये डायरेक्शन होंगी। तो इसका P1, P2, S1, S2 ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ जैपनीज सीटीज हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसमें टर्मिनल्स थोड़े से डिफरेंटली मार्क्ड होते हैं। देखिए, ये एक जैपनीज सीटी है, ठीक है। ये इसका बेस प्लेट है, विंडो टाइप की है और इसके अंदर जो मार्किंग यूज हुई है वो इस्तेमाल हुई है K और
एल। इसका मतलब है कि आपका जो करंट यहाँ से इन होगा, यहाँ से आउट होगा। जो आपकी प्राइमरी है वो केबल यहाँ से गुजरेगी, के से करंट इन होगा और एल की तरफ से केबल के अंदर से आउट होगा। उसके बाद इन्होंने के और एल को ही यूज़ किया है इसकी सेकेंडरी के लिए। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये के टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है के टर्मिनल है, लेकिन इस के को इन्होंने स्मॉल किया, ये कैपिटल है और आउटपुट के लिए सेकेंडरी के लिए स्मॉल के, थोड़ा सा स्टाइलिश है स्मॉल के। और उसके बाद जो एल है, ये दूसरा टर्मिनल ये है, ये एल। तो इसमें स्मॉल जो है वो लेटर्स के और एल वो हमारे सेकेंडरी के लिए हैं, और कैपिटल में जो है के और एल वो हमारे इनपुट या प्राइमरी के लिए हैं। इसी तरीके से एक सीटी और है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एल है, इसका मतलब करंट यहाँ से आउट होगा। ये के है, इसका मतलब करंट यहाँ से हमारा इन होगा। केबल के थ्रू के यहाँ से करंट की फ्लो की डायरेक्शन हमारी ये होगी। उसके बाद ये दो टर्मिनल इसके सेकेंडरी के हैं, ये छोटा के लिखा हुआ है और ये छोटा एल लिखा हुआ है। तो हमारे ये दो के और एल हमारे इसके आउटपुट टर्मिनल हो गए। तो ये थे हमारे इसके टर्मिनल्स के सीटी के टर्मिनल्स क्या होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो सीटी के इस्तेमाल। कि आपके पास एक सीटी है और आप चाहते हैं कि उसको आप दूसरे रेटिंग्स के ऊपर यूज़ करें। मिसाल के तौर पे जैसे ये सीटी थी, ये सीटी हमारी 200 एम्पेयर की थी, जो कि 200 एम्पेयर पे 5 एम्पेयर आउटपुट दे रही थी। ठीक है, तो ये जो 5 एम्पेयर और 200 एम्पेयर, इसको हम कहते हैं FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जैसा कि हमने आपको ये मीटर दिखाया था, एनालॉग मीटर दिखाया था। ये देखिए, इसके अंदर करंट जब यहाँ तक आएगा, ये तो इत्तेफाक से, ये ऊपर जाकर देखिए, यहाँ तक इसने ग्रेडिंग्स जो है ना बराबर की है, 20 एम्पेयर के स्टेप से की है। लेकिन आगे जाके देखिए 100 के बाद ये 200, इसके अंदर इतने से छोटे से एरिया में इसने 100 एम्पेयर को कवर किया है। तो हमारी जो FSD है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वो अगर आप ये चाहते हैं कि हमें जो है वो कम करंट अच्छे तरीके से नज़र आए, तो उसके लिए आप ये सीटीज भी दूसरे रेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने आपको ये बताया था, कोई भी सीटी है उसमें से आपने सिर्फ तार को सिंगल आपने उसको गुजारना है। जैसे कि ये सीटी है और इसमें से तार को आपने ऐसे करके गुजारना है। तो ये अगर सीटी है 200 एम्पेयर की, तो ये सिंगल पे गुजारने से हमें ये 5 एम्पेयर देगी। तो इसी तरीके से ये देखिए, ये एक सीटी है, ये 100 एम्पेयर की सीटी है। इसको अगर आप सिंगल कोर यहाँ से देंगे तो ये आपको 100 एम्पेयर पे 5 एम्पेयर देगी। ठीक है, 5 एम्पेयर देगी करंट, सेकेंडरी करंट 5 एम्पेयर, और ये प्राइमरी करंट है। तो उसके बाद ये देखिए, ये क्या बता रहे हैं कि अगर आप इसमें से अगर आप डबल लूप ले लेते हैं तो ये आपको 50 एम्पेयर के ऊपर 5 एम्पेयर देगी। सिंगल पे आप ये 100 एम्पेयर गुजारेंगे तो 5 एम्पेयर देगी। अगर आप इसमें डबल लूप कर लेते हैं, डबल लूप कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने तार गुजार दी, ये हमारी होगी सिंगल लूप या सिंगल वायर। ठीक है, मैं ऊपर घुमा के लाया और दोबारा मैंने यहाँ से इसको ऐसे करके दोबारा तार को वहां से गुजार दिया। पहले एक पर तक गुजारा था, दोबारा गुजार दिया। ये देखिए, मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ इसको। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तारें 2 मरतबा गुजर रही हैं यहाँ से। ठीक है, जब 2 मरतबा गुजरेंगी तो इसकी रेटिंग जो है वो क्या हो जाएगी कि 50 एम्पेयर जब गुजरेगा, इस केबल में से 50 एम्पेयर गुजरेगा तो ये आपको 5 एम्पेयर देगी। इन द सेम वे अगर आप इसमें से 4 टर्न गुजारते हैं, इस तरह करके एक और गुजार दिया आपने। ठीक है, ये देखिए, एक और गुजार दिया, और किसी तरीके से मैं एक और इसको अगर यहाँ से गुजारता हूँ, ये हमारे पास तार छोटी पड़ गई है, तो अगर इसमें से 4 गुजारता हूँ तो 4 गुजारने से फिर ये 25 एम्पेयर देगी। अगर 25 एम्पेयर इस केबल में से गुजरेगा तो ये हमें यहाँ पर 5 एम्पेयर मिलेगा। यानी कि 5 एम्पेयर आउटपुट लेने के लिए आप यहाँ से मल्टीपल्स आप इसके अंदर से जो है ये लूप्स डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप इसको, इस सीटी को 100 की बजाय कम करंट पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरी सीटी की, अगर हम बात करते हैं 300 एम्पेयर की, अगर आपके पास सीटी है, सिंगल तार उसमें गुजारेंगे, यानी कि 1 लूप होगा तो ये आपको 5 एम्पेयर देगी। अगर आप इसमें से डबल लूप कर देते हैं, 2 लूप कर देते हैं, तो फिर आपको ये 150 एम्पेयर के ऊपर 5 एम्पेयर देगी। और अगर 3 लूप कर देते हैं तो यही 300 वाली सीटी जो है आपको 100 एम्पेयर पे 5 एम्पेयर आउटपुट देगी। यानी कि इनपुट आप इस केबल यहाँ से इनपुट आप देंगे, गुजारेंगे 100 एम्पेयर,
तो ये आपको 5 एम्पेयर देगी। तो इसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर हमने मेजर करना है, फर्ज करो 50 एम्पेयर मेजर करना है, या इसी केस को ले लेते हैं 100 एम्पेयर मेजर करना है। इसमें जब आप मेजर करेंगे 100 एम्पेयर, 300 वाली सीटी जो है 300/5 वाली सीटी के अंदर अगर आप 100 एम्पेयर मेजर करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 5 को 3 से, तो ये तकरीबन आ जाएगा 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 1.6 एम्पेयर इसमें से गुजरेगा, जो कि एक करंट लोअर करंट है, यानी कि 100 एम्पेयर गुजर रहा है, 1.6 एम्पेयर गुजर रहा है। तो उसको प्रोसेसिंग में जो एक्यूरेसी में आपको फर्क पड़ सकता है। अगर आप इस तरीके से अगर 3 लूप दे देते हैं तो फिर अगर आप 100 एम्पेयर गुजरते हैं तो आपको आउटपुट पे 5 एम्पेयर गुजरेंगे, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी है। उस अच्छी क्वांटिटी को आप अच्छे तरीके से प्रोसेस करके मेजर करके मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हायर जो करंट की सीटीज हैं उनके जरिए आप मुख्तलिफ लूपिंग्स के जरिए आप जो है वो 5 एम्पेयर यानी कि एक अच्छा सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, अच्छे एम्पलीट्यूड का, अच्छी वैल्यू का आप लेके प्रोसेस करके और आप यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा लेक्चर था सीटीज के हवाले से। उम्मीद है कि आपको सीटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें उम्मीद है कि आपको नई भी पता चली होंगी और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी पता चला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।